हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर के पीवाई की सीरीज के 1 मार्क क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड गेट अपडेटेड विद बेल आइकन। Let's start. Number 1. Due to 10 amperes of current flowing in a circular coil of 10 centimeter radius, the magnetic field produced at its center is 3.14 into 10 to the power minus 3 Weber by meter square. The number of turns in coil will be. तो क्वेश्चन में n कितना है वो पूछा गया है। I गिवन है 10 एम्पियर, रेडियस गिवन है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। b भी गिवन है 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और हमें पता है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है वो टेस्ला होता है। तो b का वैल्यू कितना है। यहाँ सर्कुलर कॉइल है और इसमें सेंटर में b का वैल्यू होता है म्यू 0 ni डिवाइडेड बाई 2r। b का वैल्यू है 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला। म्यू 0 का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाई एम्पियर। एन तो हम फाइंड आउट करेंगे। I का गिवन है 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय R का वैल्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। एम्पियर से एम्पियर को कैंसिल कर लो, मीटर से मीटर को कैंसिल कर लो, टेस्ला से टेस्ला को कैंसिल कर लो। 3.14 का वैल्यू है जो पाई, इसको यहाँ कैंसिल कर लो, और फॉर्मूला में यहाँ एक 2 था ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो फिर n का वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। 2 से इसको कैंसिल कर लो, तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 0.5 इंटू 10 to the power 2 which is equal to 50. Next, two wires of same length are shaped into square and a circle. If they carry the same current, the ratio of the magnetic moment is। करंट दो वायर में सेम ही है और एक वायर को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और एक वायर को सर्कल में कन्वर्ट करेंगे। तो जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 4a के बराबर हो जाएगी। तो a क्या आ जाएगी, l/4 आ जाएगी। क्लियर। अभी सेम लेंथ को सर्कल में कन्वर्ट करेंगे तो सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है वो 2πr है, वो लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो r क्या आ जाएगी, l/2π। अभी मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आई एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई एरिया ऑफ सर्कल। तो आई से आई को कैंसिल कर लो एंड स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो एक का वैल्यू है l/4, उसका स्क्वायर हो जाएगी l²/16, और r का वैल्यू है l/2 है, उसका स्क्वायर हो जाएगी l²/4π²। l² से l² को कैंसिल कर लो, पाई से एक पाई को कैंसिल कर लो, 4 से 4 को कैंसिल कर लो, तो फिर ये बन जाएगी π/4 और रेशियो है π/4। नेक्स्ट, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। हमें पता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू इज इक्वल टू b/h, और b का वैल्यू है फोर्स डिवाइडेड बाय करंट, और h का वैल्यू है करंट डिवाइडेड बाय द लेंथ। तो ये जो फोर्स है ये क्या है, m1 l1 t-2, ठीक है, डिवाइडेड बाई I मतलब करंट का है जो एम्पियर A। क्लियर। अभी उसके बाद इसका फिर से भी डायमेंशन है A, और फिर लेंथ मतलब L1। क्लियर। तो इसको m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाई A, इसको रेसिप्रोकल कर लो तो ये आ जाएगी L डिवाइडेड बाई A। आंसर आ जाएगी m1 l2 t-2 a-2। Next, Biot-Savart's law gives magnetic field produced by the electric current. The SI unit of magnetic flux is Weber. And the relation between Weber and Tesla is 1 Tesla is equal to 1 Weber divided by meter square. SI unit of magnetic permeability is Tesla meter divided by ampere.
The shape of magnetic lines of force due to an infinitely long straight current carrying wire is circular. The angle of magnetic dip at the pole of the earth is 90 degree. The dimension of magnetic dipole moment is L square A1 होता है जो कि ऑप्शन है बी. Two parallel wires carrying current in opposite direction repel each other. A magnetic force experienced by an electron of charge minus e moving with the velocity v in a direction opposite to the direction of magnetic field b. b and v का direction opposite है मीन्स एंगल कितना होता है 180 डिग्री. अगर लॉरेंस फोर्स भी यूज करेंगे तो q इंटू बी क्रॉस v. तो इसमें आ जाएगी साइन 180 और साइन 180 कितना होता है 0 होता है. तो ऑप्शन हो जाएगी D0. The angle between the geographic meridian and the magnetic meridian at the place is called declination. The susceptibility of a diamagnetic material is less than 0. ये नेगेटिव होता है इसीलिए less than 0 है. The magnetic field produced at the center of a circular coil carrying a current is 0.005 Tesla. Will the magnetic field change if the both the number of turns and the current are doubled? Magnetic field कितना given है 0.005 Tesla. इस सर्कुलर कॉइल को टर्न्स को हम इंक्रीज करके 2n बना देंगे और करंट्स को भी हम डबल कर लेंगे. तो उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड में कितनी चेंज होगी वो देखें. According to the formula, B is directly proportional to N and B is directly proportional to I. तो ये अगर 2 टाइम्स हो जाएगी, ये भी अगर 2 टाइम्स हो जाएगी तो फॉर्मूला हमारा होता है let the new magnetic field B dash is equal to mu 0 Ni divided by 2R which is equal to mu 0 N हो जाएगी 2N और I भी हो जाएगी 2I डिवाइडेड बाई 2R. तो फिर ये आ जाएगी म्यू 0 Ni डिवाइडेड बाई 2R इंटू 4. तो इसका वैल्यू है B इंटू 4 विच इज इक्वल टू B का वैल्यू है 0.005 टेस्ला इंटू 4. तो आंसर आ जाएगी 0.02 टेस्ला. तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगी यस. डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर. Subscribe my channel and get updated with bell icon. Thank you for watching. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.